धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगी आग के बाद 14 लोगों की जानें चली गई। और यदि इस अगजनी की बात की जाए तो देर रात ये अगजनी हुई थी और आप देख सकते हैं जो आशीर्वाद टावर है उसके बाहर अब भी लोगों का जमावड़ा जो है वह लगा हुआ है। हालांकि जो प्रशासन की टीम है वह भी आशीर्वाद टावर के बाहर मुस्तैद है। वहीं इस पूरे टावर को अपने कब्जे में लेके रखी है। जो परिवार इस टावर में रहते हैं उनको जो जरूरत की जो सामान है वो लाने के लिए जरूर थोड़ी बहुत मोहलत दी जा रही है। हालांकि टावर को पूरी तरह से प्रशासन ने सील करके रखा है और किसी भी लोगों को अंदर जाने की मनाही है। इस घटना में कहीं ना कहीं 14 लोगों की जानें चली गई है। और इस पूरे आशीर्वाद टावर की बात करें तो आप देख सकते हैं 10 मंजिला या पूरा टावर है और दूसरे तल्ले में आग लगी थी और वह आग बढ़ती हुई तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिल तक पहुंची। और कहीं ना कहीं जो स्थानीय और जिला प्रशासन, फायर ब्रिगेड की जो टीम थी उनकी कड़ी मशक्कत के बाद कह सकते हैं इस आग पर काबू पाया गया और इस घटना को जो एक विकराल रूप धारण कर सकती थी उसे समय रहते रोका गया। हालांकि इस दरमियान लगभग 14 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। आपको दिखलाएंगे कि कैसे यह घटना घटी और आग की शुरुआत कहां से हुई। यदि आशीर्वाद टावर की बात करें तो यह आशीर्वाद टावर का वही इलाका है जहां पे कल मंगलवार की देर शाम 6:30 बजे की लगभग यह घटना घटी थी और इसी सेकेंड फ्लोर पे आग की शुरुआत हुई थी जिसकी लपटें तीसरी, चौथी और पांचवी मंजिली तक पहुंची थी। हालांकि आपको दिखलाना चाहेंगे यह आशीर्वाद टावर लगभग 10 फ्लोर का है और जो आम लोगों के द्वारा या जो स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि सेकेंड फ्लोर में दीपक से आग की चिंगारी निकली थी और उसकी लपेटें कह सकते हैं पांचवी मंजिल तक गई। लगभग 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका जो बयान है उनके अनुसार देखा जाए तो लगभग 3 से 3.5 घंटा काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय एवं प्रशासन एवं जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उनको, तब कहीं ना कहीं आग पे काबू पाया गया। आप देख सकते हैं या वही आशीर्वाद फ्लैट है जहां पे मंगलवार की शाम आग लगी थी। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। सर, यदि इस पूरे घटना की बात करें तो घटना कब, यदि शुरुआत आगजनी की बात करें तो कब हुई थी? सर, शुरुआती अगर आप दौर की बात करेंगे कि घटना स्टार्ट कब हुई तो ये तो 6:30 या 6 बजे के करीब हुई थी और उस समय मैं अपने काम से कहीं गया हुआ था तो मुझे भी फ़ोन आया, घर वालों ने फ़ोन किया कि ऐसी सी घटना हो चुकी है आप हमारे घर के पास में। तो मैं भी वहाँ से तुरंत भाग के इमीडिएट में घर आया और आने के बाद देखा हूँ कि एकदम आग की लपटें जो हैं बाहर तक आ रही हैं। काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा है, पब्लिक यहाँ पे मौजूद थी, पब्लिक का जो झुंड था और जो हमारे कॉलोनी की जितनी भी गाड़ियाँ थी वो आधी तो उस जहाँ पे आग लगी थी उससे पीछे खड़ी थी। तो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी अंदर, दमकल जो थी गाड़ी एक अंदर में थी जिसको चला के वो आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, बट उनका जो पानी का जो प्रेशर था वो एक करेक्ट पॉइंट पे नहीं जा पा रहा था। तो लास्ट में क्या हुआ, हमारे सभी मेंबरों ने, यहाँ के आदमियों ने फैसला किया कि जितनी भी गाड़ियाँ सब बाहर निकाल दी जाए और जो दमकल कर्मचारी की गाड़ी है उसे हम यहाँ तक लाके उसको डायरेक्ट ऊपर हम पानी मार सकें। तो ये जो कार्यक्रम चला ये कम से कम 3.5 घंटे तक चला और उसके दौरान जो पाटलिपुत्र नर्सिंग होम हमारे यहाँ बगल में अस्पताल है उनकी जो फायर जो इक्विपमेंट सिस्टम्स है उसके द्वारा ही आग को काबू में किया जा सका। और ये काफ़ी दिल दहलाने वाली दृश्य थी जिसमें काफ़ी जनों की मतलब जान भी गई। जो शादी के घर पे शादी का माहौल था लेकिन अब उस जगह पे मातम छाया हुआ है। आप जब आग लगी थी तो आप लोग सबसे पहले क्या देखे हैं आप? हमने तो सर पहले देखा कि भीड़ है, पब्लिक खड़ी है, पब्लिक पैनिक कर रही है, पब्लिक हल्ला कर रही है और फायर ब्रिगेड वाले जो हैं उनको डायरेक्शन बताई जा रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वो आग
उसको काबू करें, क्योंकि वो दूसरे माले पे लगी है और दूसरे माले पे जाने के कोई रास्ता नहीं है। अंदर से जो सीढ़ी थी वो भी बहुत कंजेस्टेड थी और जो बिल्डिंग की जो फायर जो इनका जो सेफ्टी लगे हुए थे वो भी ध्वस्त हो गए एट पर्टिकुलर टाइम। जब उनको रिक्वायरमेंट जब थी वो बंद हो गए। तो उसके चलते भी मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा ही आग फैल चुकी थी, नहीं तो वो आग को जल्दी काबू कर लिया जाता। कल की जो घटना घटी है कहीं ना कहीं मर्माहत करने वाली है। कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई। आप लोगों ने क्या देखा है यहाँ पे? हम लोगों ने यही देखा कि आग इतना ज़्यादा मतलब कि फैला हुआ था और कुछ एक बच्चा था जो वहाँ से कूदने का कोशिश कर रहा था। उन सब लोगों ने मिल के बार बार कि इतना गैस के कारण वो बच्चा बार बार चाह रहा था कि हम कूद जाए। उसको देख के सब लोग बहुत परेशान थे। उसके बाद क्या बोलते हैं, जो सीढ़ी लगा, फायर वाले जो आए थे वो अपने सीढ़ी वीढ़ी लगाए। उसके बाद भी उस बच्चे तक पहुंचे नहीं। बाद में अपने कॉलोनी का है सुमित नाम का एक लड़का, वो आया, वो पूरा कंबल वंबल ओढ़ के भिंगा के उस बच्चे को वहां से निकाला जैसे तैसे। प्लस उस बच्चों के साथ और भी लोगों को निकाला गया, जिसके कारण और एम्बुलेंस तक नीचे घुसने के लिए जगह नहीं है। एम्बुलेंस में भी सड़ी आ रहा है। जैसे तैसे करके सबको पाटलिपुत्र फिर भेजा गया। और सर एक बात और लिफ्ट के अंदर भी जो लिफ्ट, हाँ जो ये लिफ्ट है, लिफ्ट की जो बात कर रहे हैं, लिफ्ट के अंदर भी वो लाइट चले गई और लाइट में किन्हीं को पता नहीं था कि लिफ्ट में भी कई बंदे फंसे हुए हैं। ये जानकारी किसी को भी नहीं थी। ये जब सब कुछ हो चुका था, जब वो मर चुके थे, उसके फायर ब्रिगेड वालों को उसके 1 घंटे बाद उनको दिमाग में आया कि लिफ्ट भी चेक करना चाहिए, उसमें भी कोई आदमी हो सकते हैं। तो में भी लोग फंसे हुए। लिफ्ट में फंसे हुए थे। लिफ्ट में काफी मेरे को 4-5 बंदों की डेड बॉडीज मिली है। क्या लग रहा है इस घटना जो घटी है इसके पीछे जिम्मेवार आखिर? जिम्मेवारी का तो ऐसा है कि कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन इसमें मैंने जो प्रत्यक्ष देखा है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां थी उसको घुसने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई यहाँ। और ये हम लोग के बगल में हॉस्पिटल है पाटलिपुत्र, उनसे जो हेल्प मिली, इक्विपमेंट सिस्टम जो था, उन्हीं से ये आग को काबू पाया गया। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं घटना के पीछे कुछ सुरक्षा कारण भी रहे हैं। हालांकि यदि उन सभी चीजों की शुरू से व्यवस्था होती तो शायद यह घटना नहीं घटती, या फिर इस घटना को लगभग कंट्रोल करने में जो समय लगा उससे कम समय लगता इस घटना को रोकने में। और कहीं ना कहीं जो 14 लोगों की जानें गई हैं तो उसमें से कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। आशीर्वाद टावर में लगे आग के बाद कई लोग घायल भी हुए हैं, वहीं 14 लोगों की जानें चली गई। कुछ लोग पाटलिपुत्र अस्पताल में इलाजरत हैं। आप देख सकते हैं जो इनकी स्थिति है। हालांकि जो घटना घटी है कल 6 से 6:15 के बीच में, उसमें 14 लोगों की जानें गई हैं। कई लोग घायल हुए हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हालांकि यदि पाटलिपुत्र अस्पताल की बात करें तो 2 मरीज ऐसे हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। उनसे ही बात करते हैं कि जो घटना घटी थी उस समय की स्थिति क्या वहाँ पे थी, और जब आग लगी थी उसके बाद क्या कर पाए, निकलने का कैसे आप लोग प्रयास कर रहे थे? हम लोग 4था मंजिल पे थे सर। तो हुआ का कि बाहर से आए धुआं जैसा, हम बोले कुछ होगा वैसे। तो किसी ने गेट पर था, बोला कि आग लग गया। तो हम भी डर गए सर। डरने के बाद में जो लेडीज लोग तैयार हो रही थी, करीब 40-50 लेडीज 4थी मंजिल पे, तो उन लोग को हम भी भगाए कि भागो आग लग गया, भागो। तो हम नहीं भाग पाए सर, से हम 3रे मंजिल में फंस गए। तो वहाँ किसी हाल से हम हाथ दिए रोड पे कि कोई किसी ने देखे तो हमको निकाले। एक हम थे, एक और लेडीज थी। तो वो फिर पुलिस वाले ने हम लोग को गया और उठा के वहाँ से खींच के लेते आए। तो क्या धुआं भर जाने के कारण? धुआं से हम लोग का मुंह कान सगरे पूरा फूल लेती हो गया सर, अकबका गए थे। सांस लेने में दिक्कत? जी, सांस लेने में दिक्कत हुआ और थूक भी रहे हैं तो वही काला काला निकलता है गैस वाला। क्या जैसे आग लगी थी, क्या आप लोगों को जानकारी चली कि कैसे आग लगी? नहीं सर, धुआं से हम लोग का जानकारी हुई कि नीचे से धुआं आ रहा है दूसरे प्लॉट से। आप
लोग एक परिवार में कितने लोग? हम लोग मौजूद थे, करीब 40-50 गो लोग थे वहाँ। शादी समारोह आपकी? हाँ, शादी में आए थे सब, कपड़ा उपड़ा लोग बदल रहे थे, इसी में धुआं शुरू हो गया कि आग लग गया। आप लोग भी शादी में शरीक होने के लिए? जी, हजारीबाग से। जी। कुछ लोग हैं, एक महिला भी हैं जो इस घटना में घायल हुई थी, जिनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। क्या हुआ था यदि फैक्ट उस टाइम की बात? हम लोग तैयार हो रहे थे शादी में जाने के लिए ना, तो उतने में देखे धुआं फेंक रहा है, बताया हल्ला हुआ कि आग लगा आग लगा। हम बच्चा के लेके ऊपर भागने नीचे जा रहे थे, देखे ज्यादा धुआं होने लगा ना, तो हम ऊपर लेके छत पर भागे। उसके बाद नहीं जानते हैं। क्या बेहोश हो गए थे आप? हाँ, सांस लेने में फिर दिक्कत होने लगा, जितना धुआं सब अंदर जा रहा था। और बच्चा के लेके ऊपर गए, फिर हमको होश नहीं है, बेहोश हो रहे थे। बच्चा मेरा बोल रहा है नहीं। कितने लोग आप लोग थे उस वक्त? उस वक्त हम लोग घर में बहुत आदमी थे, छत पर 40-50 आदमी होगा। बच्चे भी थे? बच्चों को लेके भागे मुँह पर में। आप भी उस वक्त थे वहाँ पे? यस। जब आग लगी थी सबसे पहले आप लोगों ने फिर कैसे बचने का कोशिश की? पुलिस लोग हम लोग को नीचे लेकर गए थे, जब पूरा धुआं खत्म हो गया था तब बस। तो आप देख रहे हैं जो इलाजरत मरीज हैं, जो कल इस घटना में कहीं ना कहीं अपनी जान बचाने के लिए कई मशक्कत करनी पड़ी थी इनको, और आज वे कहीं ना कहीं इस घटना से निकलकर इस पाटलिपुत्र अस्पताल में इलाजरत हैं। और कहीं ना कहीं जो धुआं आग लगने के बाद उत्पन्न हुई थी, उस धुएं के कारण ही लोग मूर्छित हुए थे, और अधिकांश लोगों की जानें भी, जो लोगों का मानना है कि धुएं की वजह से हुई थी और दम घुटने से हुई। कुछ मरीज ऐसे थे या फिर जिनकी मृत्यु हुई है 14 लोगों की, उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनकी जलने से भी मौत हुई है। हालांकि यदि इस पूरे घटना की बात की जाए तो 10 मंजिला या आशीर्वाद टावर है, जहां पे मंगलवार की शाम आग लगी थी, और अफरा तफरी का माहौल के बीच 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग घायल है, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। अभी हमारे यहाँ 5 मरीज इलाजरत हैं, जिसमें 2 मरीज जो है आईसीयू में हैं और 3 मरीज जो है जनरल वार्ड में है। तो जनरल वार्ड वाले पेशेंट भी ठीक हैं, उनको थोड़े से गले में जलन वगैरह हो रही है, तो उसके लिए दवाई वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उनको छुट्टी भी कर रहे हैं। और 2 पेशेंट जो है आईसीयू में है, तो उसमें एक पेशेंट तो बर्न भी है उसको, और दूसरा पेशेंट को सांस की थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो इसलिए वहाँ रखे हुए हैं। तो क्या धुएं की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं? ये दिक्कत जो भी पेशेंट मेरे पास आया है, एक पेशेंट तो बर्न का है, बाकी जो है वो धुएं की वजह से हुआ है। सर, कल कुछ लोग यहाँ पर आए थे जिनकी मौत भी हुई थी, तो मौत का वजह क्या, मतलब धुआं था कि और भी जलने की? नहीं, मौत की वजह जो है वो जलने की वजह से हुई है। पूरी बॉडी जो है वो जली हुई थी, तो वो जलने से हुआ। अब ये हम नहीं बता सकते आपको कि पहले वो धुएं से गिरा है, उसके बाद बॉडी जली है, या जलने से उसकी मौत हुई, ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि बॉडी यहाँ हम लोग रखे नहीं। लगभग सर कितने मौतें हुई? कुल मिला के 14 मौतें हुई हैं। 11 तो हम लोग के पास पेशेंट आया था यहाँ पर एम्बुलेंस से, और 3 जैसा हमको मालूम पड़ा कि डायरेक्ट वहाँ से चला गया था। हमारे पास 12 आया। अच्छा। हाँ, 3 बच्चा था, एक लड़का था, 2 लड़की थी। 3 एक तो दोनों हाथ जला हुआ है और पाँव के तलवा जला हुआ है, तो वो तो माले ड्रेसिंग वगैरह का काम होगा, तो टाइम लगेगा उसमें। हमको लगता है कि पूरा ठीक होते हो तो उसको महीना भर तो लग ही जाएगा, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। यदि इस घटना की बात की जाए तो जब आग लगी थी तो सबसे पहले जो आशीर्वाद टावर है उसके बगल में जो पाटलिपुत्र अस्पताल है, वहाँ के जो लोग हैं या फिर जो कर्मचारी हैं, उन्होंने एक जरूर पहल की थी। इसी जो फायर सेफ्टी का जो इक्विपमेंट आपको दिख रहा है, इसी इक्विपमेंट के सहारे इन लोगों के द्वारा जो पाइप है वह इस रास्ते इस खिड़की तक ले जाई गई, और इस खिड़की के दूसरी छोर पे आप देख सकते हैं जो आशीर्वाद टावर है, जहां
दूसरा मंजिला जो भवन आपको दिख रहा है, जहां पे इस आग की शुरुआत हुई थी, कहा जाता है कि इसी दूसरी मंजिले से आग की लपटें ऊपर बढ़ रही थी और जो पाटलिपुत्र अस्पताल के जितने भी कर्मी हैं इसी खिड़की से अपनी जो फायर सेफ्टी के जितने भी साधन हैं उन साधनों से पानी पहुंचाने की कोशिश उस आशीर्वाद टावर तक कर रहे थे। जब तक कि दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची थी तब तक जितने भी लोग यहाँ थे, कर्मचारी थे, डॉक्टर थे, वे सभी इस मशक्कत में लगे हुए थे ताकि इस आग को वहीं पे रोका जा सके। हालांकि कुछ यहाँ के जो स्टाफ है उनसे भी बात करते हैं कि कल जो घटना घटी थी किस तरह से यह घटना हुई और आप लोगों ने क्या देखा, उसके बाद आप लोगों की ओर से क्या पहल की गई। जैसे हमारे पास खबर आई 6:30 बजे, इसी फ्लोर से खबर आई कि उस फ्लोर में आग लगा हुआ है, तो हम लोग का सबसे पहला पहल था कि हम लोग कोशिश करें कि हम लोग वहां तक पहुंचे ताकि हम लोग अपना साधन, जब तक फायर ब्रिगेड ना आए तब तक अपना साधन, हम लोग का जो भी इक्विपमेंट है हम लोग ज्वाइंट करके उस बिल्डिंग तक हम लोग किए। उस बिल्डिंग के बाद हमारा पूरा टीम खड़ा हो गया वहां पे, फायर अपना जो भी नॉब पकड़ के कि पानी वहां तक जो प्रेशर में हम लोग दे रहे थे, जिसके कारण वो हम लोग आग पे काबू पाया गए। कह सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड की जो टीम थी उसके पहुंचने से पहले आप लोग लग गए थे, हम लोग उस पे मौजूद थे उस समय। कैसे यहाँ पे आप यदि बात करें तो कहाँ से आप लोगों ने शुरुआत की थी ताकि जो आग जल रही थी उसको बुझाया जा सके। सबसे पहले तो हमारा जो भी मेंटेनेंस टीम है उनको बुलाकर अलर्ट किया गया और अलर्ट करके सबसे पहले इस नोब को हमने ओपन किया। यहाँ से जो भी ज्वाइंट करके वो पाइप को वहां तक हम लोग ने पहुंचाया। वहां पहुंचाने के बाद हमारे बॉस भी उसमें एकदम लगे रहे, हमारे जो निर्मल सर हैं वो भी उसमें लगे रहे कि कहाँ से हम लोग को देना है ताकि एकदम पॉइंट पे आग के पास पानी पहुंचे ताकि बहुत जल्द बुझे। कह सकते हैं कि यदि जो पहल आप लोगों के द्वारा की गई थी, यदि वो पहल नहीं होती तो ये जो घटना थी वो और विकराल, थोड़ा सा और विकराल रूप ले सकती थी। लेकिन फायर टीम भी आ गई थी, पूरा पुलिस प्रशासन भी वहां पे थे, सभी को रेस्क्यू किया गया। हमारे अस्पताल में कुछ लोग अभी भी एडमिट हैं, जो आज कुछ लोगों को हम लोग यहाँ से छुट्टी करेंगे, कुछ लोग और है जो थोड़ा क्रिटिकल है तो वो लोग रहेंगे। तो कह सकते हैं इस घटना के बाद जो स्थानीय है या फिर जो पाटलिपुत्र अस्पताल के कर्मचारी है उन्होंने एक पहल जरूर की थी कि इस आग को कैसे कम समय में रोका जा सके, वहीं जितने लोग वहां पे फंसे हुए थे उसे कैसे निकालने की व्यवस्था हो ताकि जो दुर्घटना कल घटी है उस दुर्घटना में जो इंजरी हुई है वो कम हो सके। हालांकि इनकी पहल सराहनीय रही है या फिर जो आस पड़ोस के जो स्थानीय हैं उन्होंने भी पहल की है, जिसके बाद इस घटना को एक विकराल रूप लेने से रोका गया। हालांकि उसके बावजूद भी 14 लोगों की जानें इस घटना के बाद चली गई है। उसके अलावे कई लोग ऐसे हैं जिनका इलाज धनबाद के विभिन्न अस्पतालों में भी चल रहा है। आशीर्वाद टावर में आग लगने की घटना के पहले भी धनबाद में इस तरह की घटना हो चुकी है और इस वक्त हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां 5 डॉक्टर दंपतियों की मौत आगजनी से हुई थी। आरसी हाजरा मेमोरियल हॉस्पिटल का ये वही भवन है जहां पे आज से 8 दिन पहले आग लगने की घटना हुई थी और इस आगजनी में भी डॉक्टर दंपति सहित 5 लोगों की मृत्यु हुई थी। आप देख सकते हैं इस आगजनी के कुछ निशान अब भी उन छत पे जो खिड़की है वहां पे देखने को मिल रही है। जो भवन है सेकंड फ्लोर जहां पे आग लगी थी, जो जलने के निशान है खिड़कियों पे या फिर जो भवन है उसमें अब भी देखने को मिल रही है। हालांकि इस धनबाद की बात की जाए 10 दिनों में 2 बड़ी घटना आगजनी की हुई है, जिसमें हाजरा हॉस्पिटल में जो 5 डॉक्टर दंपतियों की मौत हुई, मंगलवार की शाम आशीर्वाद टावर में आगजनी हुई जिसमें लगभग 14 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इन के पीछे की वजहों की बात की जाए तो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर जिस तरह से बतलाया जा रहा है कि जो मंगलवार की घटना हुई आशीर्वाद टावर में, वहां सेकेंड फ्लोर में एक दीपक से आग लगी थी और वह आग इतनी विकराल हो गई कि 5वीं मंजिल तक रहने वाले
उससे प्रभावित हुए और कई लोगों की दम घुटने से मौत हुई, वहीं कई लोगों की आग में झुलसने से मौत हुई। आखिर इस मौत के पीछे के कारण क्या है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर बिल्डिंग का है उसके अनुसार देखा गया कि जो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो भी माकूल जगह तक नहीं पहुंच पा रही थी। यही वजह थी कि इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड एवं स्थानीयों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। धनबाद के आशीर्वाद टावर में लगे आगजनी के बाद 14 लोगों की मृत्यु हुई है और उन 14 मृतकों का जो पोस्टमार्टम है इसी धनबाद पीएमसीएच में होना है। और कह सकते हैं यह घटना मंगलवार की देर शाम की है और इसमें 14 की मृत्यु हुई है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज धनबाद के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। हालांकि अब जो फॉरेंसिक टीम थी वो भी इसकी जांच कर रही है और जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है, कैसे आग लगी और कैसे लोग इस आशीर्वाद टावर में फंसे। क्योंकि 10 मंजिला होने के कारण दूसरे तल्ला में आग लगी थी और दूसरे तल्ले से आग बढ़ता हुआ तीसरा, चौथा, 5वें मंजिल तक पहुंची थी और जहां एक शादी समारोह भी था जिसमें सबसे अधिक लोग उस परिवार से हताहत हुए हैं। क्योंकि लोग बाहर से आए थे शादी समारोह में शामिल होने के लिए, उनको या बहुत आइडिया भी नहीं था कि इस जब घटना घटी थी उसके बाद वे वहां से कैसे वहां से निकल सके। हालांकि कई लोगों की मौतें दम घुटने से भी हुई है, कई लोगों की जानें जो जलने की वजह से भी हुई है, पर अभी स्पष्ट कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि आग कैसे लगी थी और इस पूरी घटना में जो लोगों की मृत्यु हुई है उनकी पीछे का जो मेन वजह क्या रहा है। हालांकि जो स्थानीय थे उन्होंने काफ़ी मशक्कत की थी लोगों को बचाने में, वहीं प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम भी जुटी थी पूरी अपने जो इक्विपमेंट है उनके साथ, ताकि लोगों की जान रक्षा की जा सके। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज, धनबाद।